नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। पद्मश्री भारतीय पॉप और भजन गायक कैलाश खेर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ 2025 के लिए रिलीज किए गए गानों को लोगों तक पहुंचाया। दरअसल हाल ही में कैलाश खेर ने महाकुंभ 2025 को लेकर 2 भजन गाए हैं, महाकुंभ संगम और महाकुंभ है। ऐसे में वो भजन जन जन तक पहुंचे और महाकुंभ का महत्व लोगों को पता चले, यह प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब गायक कैलाश खेर इंदौर से महाराष्ट्र तक बाय रोड लोगों तक अपने भजन पहुंचाते हुए जाएंगे। इंदौर पहुंचे पद्मश्री भारतीय पॉप और भजन गायक कैलाश खेर से चर्चा की संवाददाता निहारिका शर्मा ने। जाने माने सिंगर म्यूजिक कंपोजर कैलाश खेर जो है वो इंदौर आए हुए हैं और इंदौर में वे जो मीडिया है उनसे तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनसे खास बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इंदौर आए हैं, इंदौर से हमेशा से ही आपका विशेष लगाव रहा है, इस बार किस उद्देश्य के साथ आए हैं? तो इस बार देखिए, महाकुंभ संगम इस नाम का हमारा गाना बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है सारे स्टोर्स पर। 2 लाइनें उस गाने की, जो गाना अभी आपने रिसेंटली रिलीज किया है। हाँ, इसके बोल हैं, चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है, जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। तो सर, आगाज हो चुका है महाकुंभ 2025 का, क्या मैसेज देंगे? लाखों करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। यही संदेशा होगा हमारा कि ऐ मेरे भारत, आप जैसा देश, मेरे भारतीयों जैसा जीवन पूरी पृथ्वी पर कोई है नहीं। अब जब इतना अमूल्य हमको कुछ मिला है तो क्यों हम इसको हल्के में लें? बड़ों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, इससे अपना प्राण जो है वो शांति से निकलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो आप ये सुन रहे थे कैलाश खेर जी को, जो जाने माने सिंगर तो है ही, म्यूजिक कंपोजर भी है, साथ ही में महाकुंभ 2025 को लेकर एक प्यारा सा संदेश भी उन्होंने दिया है अपने दर्शकों के लिए, जो IBC 24 ने अब तक एक्सक्लूसिवली पहुंचा है। कैमरामैन संतोष जाटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अरेल टेंट सिटी पहुंचा। ये 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए अरेल टैंक सिटी पहुंचा। 10 देशों के डेलीगेट्स का प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आना भारत और प्रयागराज महाकुंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। ये डेलीगेट्स जब प्रयागराज पहुंचे तब पुष्प वर्षा से इनका स्वागत किया गया। ये डेलीगेट्स फिजी, फिनलैंड, गवावाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो UAE से यहाँ पहुंचे हैं। You know, I've waited for this day to come all my life, and I'm here and I'm very happy. All right, I am the 5th generation. My forefathers would have left these shores of India, went all the way to South America, and 187 years later, I'm the first from my pariwar to make it back to motherland. Jai Hind, I'm so happy. और अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो अगली खबर आपके लिए ही है। और अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन ना छूटे, आपकी फ्लाइट छूट गई तो, आपकी तबीयत अगर खराब हो गई तो, इन सभी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन इसमें होने वाले खर्च को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आते वक्त कोई अनहोनी संभवतः हो सकती है, लेकिन ऐसे केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ 2025 मेला 26 फरवरी तक चलने वाला है। इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फोन पे ने खास बीमा सुविधा शुरू की है, जिसके तहत सिर्फ 59 रुपए में यात्री मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर चेक इन बैगेज के खोने पर मुआवजे तक का कवरेज पा सकते हैं। महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फोन पे ने ये खास बीमा सुविधा शुरू की है, जो सिर्फ 59 रुपए में विभिन्न कवरेज प्रदान करेगी। इस सुविधा के लिए फोन पे ने ICICI लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को धार्मिक यात्रा के दौरान संभावित खतरों जैसे मेडिकल इमरजेंसी और सामान की चोरी से बचाना है। यह बीमा सुविधा ट्रेन, बस और फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए उपलब्ध होगी।
हालांकि फ्लाइट यात्रियों के लिए इसका दाम थोड़ा अलग है। ये इंश्योरेंस स्कीम से ट्रेन और बस यात्रियों को सिर्फ 59 रुपए में फुल कवरेज मिलेगा, जबकि फ्लाइट यात्रियों को इसके लिए 99 रुपए का चार्ज देना होगा। 13 जनवरी से इस बीमा स्कीम की शुरुआत हुई, जो 25 फरवरी 2025 तक चलेगी। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने, डॉक्टर से कंसल्टेशन, पर्सनल एक्सीडेंट, आउट पेशेंट उपचार, चेक इन बैगेज खोने, यात्रा रद्द होने, कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने जैसी स्थितियों में मदद कर सकती है। इस बीमा योजना का कवरेज 1 लाख रुपए तक होगा। बता दें कि ये केवल घरेलू उड़ानों से यात्रा करने वालों के लिए ही होगा। बात कवर की करें तो इसमें 50,000 रुपए तक के अस्पताल में भर्ती होना, 1500 रुपए तक का ओपीडी कवर, 1 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 5,000 रुपए तक की यात्रा रद्द करना और 5,000 रुपए तक की उड़ान रद्द करना या छूट जाना शामिल है। तो अगर आप भी कुंभ जा रहे हैं तो फोन पे ऐप पर जाकर इंश्योरेंस सेक्शन से इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इस भव्य महाकुंभ की तैयारी वृहद स्तर पर की गई है, जिसमें देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार करोड़ों सनातनी इस संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी किसी से पीछे नहीं है। आज हम आपको उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस महाकुंभ में अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पहुंचेंगे बॉलीवुड सितारे, सेलिब्रिटीज लगाएंगे आस्था में ग्लैमर का तड़का, स्टार सिंगर्स देंगे भक्तिमय परफॉर्मेंस। कुंभ में होगा सेलिब्रिटीज का सेंसेशन। प्रयागराज में दिव्य भव्य अतुल्य कुंभ हो रहा है, तो इस आस्था के महासंगम में बॉलीवुड के स्टार्स और कई सेलिब्रिटीज भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार कुंभ में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का लाइव शो होगा। 18 जनवरी को कैलाश खेर, 19 जनवरी को सोनू निगम अपनी मधुर आवाज से कुंभ के वातावरण में संगीत में ऊर्जा भर देंगे। इसके अलावा साधना सरगम 26 जनवरी को, शान 27 जनवरी को, रजनी और गायत्री 23 जनवरी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। मोहित चौहान 24 फरवरी को अपनी प्रस्तुति देंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये भी खबर है कि 15,000 कलाकार इस मौके पर शो करते हुए नजर आने वाले हैं। इनके अलावा हंसराज हंस रघुवंशी, कविता कृष्णमूर्ति जैसे तमाम सिंगर्स इस कुंभ में अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे। श्रद्धालुओं के लिए ये कार्यक्रम कुंभ मेला मैदान के गंगा पंडाल में होने जा रहे हैं। सारे कार्यक्रम अलग अलग दिन में होंगे ताकि आने वाले श्रद्धालु इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सके। देश विदेशों से भी काफी श्रद्धालु कुंभ में आने वाले हैं। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ लोग इस कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो वहीं श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए खास आयोजन भी किए जा रहे हैं। स्टार सिंगर्स के अलावा महाकुंभ के अवसर पर बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई नामी कलाकार संगम की रेत पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और राखी सावंत जैसे सितारे भी संगम में स्नान कर इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इन फिल्मी हस्तियों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले शिविर बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका आगमन पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उनकी यात्रा की तारीखें फिलहाल गोपनीय रखी गई हैं। इनके अलावा कई दक्षिण भारतीय फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज भी यहां आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस महाकुंभ की हर तस्वीर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। प्रयागराज में आस्था का कुंभ लगा है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ आने वालों के लिए स्नान के साथ और भी चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र है। इन्हीं में से एक है प्रयागराज में 5 करोड़ रुद्राक्ष से बनी ज्योतिर्लिंग। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। दरअसल ये रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीकात्मक रूप से एक मंदिरें बनाई गई है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है इसका, किस तरीके से इसका संकल्प लिया गया, क्यों इसे बनाया गया, ये सब बात करेंगे इसे बनाने वाले मौनी बाबा से।
तो हम आ गए हैं महाराज जी के पास। हमारे साथ मौजूद है स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या संकल्प है इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो उन्होंने निर्माण कराया, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। महाराज जी, सबसे पहले तो यही बताइए संकल्प क्या है और क्यों ऐसा आपने निर्माण करवाया रुद्राक्ष की ज्योतिर्लिंग? भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों के रुद्राक्ष की शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। सोने चांदी हीरे जवाहरात शिवलिंग देखे जाते, लेकिन रुद्राक्ष शिवलिंग देखे नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक शिवलिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष शिवलियाँ लगाई गई हैं। एक शिवलिंग की ऊंचाई 11 फीट, चौड़ाई 9 फीट और मोटाई 7 फीट है। उसका ज्योतिषी अंक है 11 रुद्र जो है उनके क्रम में उसकी ऊंचाई है। 9 दुर्गा के संकल्प के साथ उसकी चौड़ाई है और 7 पुरिया भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक के पुरियों की दृष्टि से उसकी मोटाई है। और रुद्राक्ष शिवलिंग की जो पूजा करने का शास्त्रीय मत है उसमें है कि यह तत्काल तत्क्षण जो है इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप जो चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए, जो भी आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी उपासना है, एक ऐसी साधना है जिस साधना करने के बाद फिर कोई काम शेष नहीं रह जाता है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग जो बनाई गई है उसका दर्शन करें। बाबा महाकाल की एक मणि की शिवलिंग भी स्थापित कर दी गई है जिनका अभिषेक पूजन अर्चन चल रहा है। इसमें त्रिशूल भी आपने लगाए हैं, 11,000 से ज्यादा त्रिशूल हैं, 11,108 और 36 बड़े त्रिशूल हैं। इसके क्या मायने और इसके पीछे क्या वजह है? बड़ी बारीकी से आप पूरे किसाले का चिंतन कर रहे हैं। 11,108 जो त्रिशूल हैं उनका सबका श्रृंगार 2.25 करोड़ रुद्राक्षों से हो रहा है। और जो 36 त्रिशूल भगवती पीताम्बरा के हैं, जो राष्ट्र रक्षा के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए है, उनके स्तंभों में 27 हजार रुद्राक्ष लगाए जा रहे हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो ये है कि जो भी हिंदू समाज के नौजवान हैं, जो बेटियां हैं, वो सन्मार्ग पे चले और जो धर्मांतरित हिंदू हो गए हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, वो घर वापसी करें। बेटी संस्कृति है, बेटी मर्यादा है, बेटी तप है, बेटी त्याग है, बेटी ही जननी है, बेटी संसार है। बेटी नहीं होगी संसार नहीं हो सकता। आपने तप और त्याग की बात की, आपने भी कठिन तपस्या की, जानकारी मिली। अब जल समाधि भी ले चुके हैं और भू समाधि भी लिए हैं और करीब जैसी बात किया जाए तो 56 भू समाधि आपने लिया है अभी तक और कहीं ना कहीं 27 बार जल समाधि, भू समाधि 45 दिनों तक की थी। तो इसके पीछे ये शक्ति कहाँ से आती है? ये चीजें आपको जानकारी हुई, बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैं तो कोई प्रचार करता नहीं। सबसे अंतिम समाधि मेरी भगवान रामलला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले सीताकुंड सुल्तानपुर में हुई थी। 56वीं समाधि थी, जल समाधि थी। ये सब मेरे प्रयास से नहीं है, ये मेरे आराध्य भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव मृत्युंजय भूतनाथ विश्वनाथ शंभो प्रलंकर कालेश्वर दिगंबर महादेव भगवान महाकाल की कृपा से सब संपन्न हुई है। क्योंकि साधना मैं नहीं करता, साधना बाबा करते हैं। कल मेरी लेट की परिक्रमा भी थी और अब तक मैं 6902 किलोमीटर लेट की परिक्रमा कर चुका। आपने हिंदू राष्ट्र का भी संकल्प लिया, आप ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, तो वो कैसे संभव होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए उसके लिए? गुरुदेव भगवान की हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे 4 संकल्प है और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है। हिंदुओं को जातियों के दुख से मिटा दो, हिंदुओं को जातिगत द्वेष से ऊपर उठना होगा, हिंदू को केवल हिंदू बनना होगा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न पार्टी, न नेता। एक संकल्प लेना होगा, हम हिंदू हैं, राष्ट्र बचाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घर घर जाके अलग जगाएंगे, छुआछूत को दूर भगाएंगे। बेटी मेरी माँ है, उसकी रक्षा करेंगे, माँ मेरी देवी है, उसकी पूजा करेंगे, भारत मेरा मंदिर है, उसकी सुरक्षा करेंगे और मानव मेरा परिवार है, उसके साथ मिल के रहेंगे। किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में आतंकवाद नहीं होने देंगे। एक लोगों में स्वाभिमान को जगाएंगे और भारत के शिखर पर तिरंगा लहराएंगे। आज के ही दिन संकल्प लेकर के आने वाले दिन में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, वो ऐसा लगता है। युवा मेरी आन है, मेरी शान है, मेरे स्वाभिमान है, भारत के गौरव है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है। युवाओं के हाथ में ही भारत का गौरव है। उन युवाओं से मेरी अपेक्षा है, आप जाग जाइए, आप अभिमन्यु हो, जाग जाइए, आप अभिमन्यु हो। महाभारत के समर को जीत आप सकते हैं, आपके हाथों में भारत की बागडोर है। सभी युवा नौजवानों बेटियों से निवेदन करूंगा, देश को बचाने के लिए सहयोग कीजिए। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, मेरे जीवन में मेरे संकल्प को पूरा करा दीजिए।
इन आंखों से हिंदू राष्ट्र का दर्शन करा दीजिए। कुछ और तो चाह नहीं जीवन के क्षणों में। जीते जी काशी मंदिर, काशी और मथुरा भी आप मिल के बना दीजिए, क्योंकि और कोई कामना मन में छिपी नहीं, बस यही चाहता हूँ। देखिए ये स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, और जैसा मंदिर अयोध्या में बना वैसा काशी और मथुरा में भी बने। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में पहली बार देखा ऐसे रुद्राक्ष, ऐसे शिवलिंग कहाँ देखने रखी थी, कहाँ बती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बताइए क्या कहेंगे आप, कितना सुंदर है ये बताइए। बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। धन्यवाद जी। मुझे तो ये देखकर ही बहुत ही भव्य लग रहा है। ये प्रयागराज हमारा संगम बहुत ही अच्छा, जो नहीं बड़ा अद्भुत ये है, बहुत अच्छा लगा यहाँ। इतने रुद्राक्ष एक साथ देखने को मिले, हम सब बहुत अभिभूत हैं इस चीज से। छत्तीसगढ़ से भी लोग हमारे साथ आए हुए, बताइए कैसा लगा आप लोग को यहाँ आके? अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत पहले बार ही आए हैं हम यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में। ये जो व्यवस्थाएं की गई है, जो अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं श्रद्धालुओं को, उसको लेकर वो कितने खुश हैं, और सबका ये मानना है कि ये महाकुंभ है और आस्था का ये महाकुंभ है, और इसमें हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ खबरें फास्ट अंदाज में।